अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम एक्सरसाइज 2.4 9th क्लास की करने जा रहे हैं। उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। इसके दो पार्ट जो हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और इसके दो पार्ट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए, यहाँ पहली जो टर्म है वो है 2 की 1/3। ये आप वैसे ही लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसी तरह से जो 60 है, अगर आपको नहीं आता होता तो आप उसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है 2 × 2 3 × 5, उसकी 1/2 आ जाती है। इसी तरह से नीचे आपके पास है 180, उसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको फैक्टराइज करके लिखते हैं 2 × 2 3 × 3 × 5, उसकी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब आगे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और इसी तरह से 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक, तो पहले स्टेप में हमने ये किया कि हमने जो फैक्टराइज होते थे उनको फैक्टराइज करके हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, ये 2 की 1/3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ये 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 3 की 3, उसकी पावर 1/3 है। इसी तरह से ये देखें 2 × 2 है, यानी ये 2 टाइम्स है, और 3 और 5 सिंगल टाइम्स है, ये आप वैसे ही लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय, फिर आपके पास आ गया ये 2 टाइम्स था, इसी तरह 3 2 टाइम्स था, और 5 था, इसको आपने लिख लिया। अब ये 2 टाइम्स था, इसको आपने लिख लिया। इसी तरह ये 3 जो था 2 टाइम्स था, इसको हमने लिख लिया 1/4 की शक्ल। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि देखिए, ये 2 की 1/3 था, 2 की 1/3 आ गया, उसके बाद 3 की 3, उसकी पावर फिर 1/3 थी, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन ये सब डिफरेंट टर्म्स हैं और सब की पावर है, सब की पावर अलग अलग हो जाएगी। 2 की 2 × 1/2, 3 की 1/2 और 5 की 1/2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह ये भी डिफरेंट है और इनकी एक पावर है, तो 2 की 2 1/2, 3 की 2 1/2 एंड 5 की 1/2। देन आपके पास 2 की 1 - 3 हो गया, और देन आपके पास 3 की 2 × 1/4 हो गया। अब देखिए, इन सब की पावर्स थी, उन पावर्स को हमने मल्टीप्लिकेशन में कर लिया। अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से, इसी तरह ये 2 2 से, ये भी 2 2 से, और 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो गया आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, देखें 2 की 1/3 × 3 की 1 × 2 की 1 × 3 की 1/2 × 5 की 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 की 1, 3 की 1, 5 की 1/2, 2 की -2/3 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 3 की 1/2 हो जाएगी। यानी जो काटने के बाद हमारे पास बचा वो ये कुछ बच गया। अब इसमें से हमने क्या देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 3 की 1 से कैंसिल होगी, 5 की 1/2, 5 की 1/2 से कैंसिल होगी, 3 की 1/2, 3 की 1/2 से कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बच गया,
2 की 1/3 ओवर 2 की -2/3, यानी आपके पास एक ये ऊपर बच गई 1/2 और नीचे बच गई आपके पास -2/3। तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखें कि ये आपके पास 2 की 1/3 है, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 2 की +2/3 हो जाएगा, यानी ये डिवाइड था, जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो इसकी पावर जो है माइनस थी वो प्लस में होगी। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो किसके बराबर होता है कि उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं। तो इनकी पावर्स को हम आपस में प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाती है, एलसीएम ले लेंगे 3 1 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की 3/3, तो ये 3 से कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर जो था वो आ गया है 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 नंबर का सवाल जो है वो पेपर में आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। अब इसमें भी देखें 216 है, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 108। तो देखिए जब हमने इसको फैक्टराइज किया हमारे पास बना 2 × 2 × 2 उसकी 2/2, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब ये देखें ये 25 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 की 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय बटे में आपके पास आ जाएगी ये 0.04 है, इसको आप लिख सकते हैं 4/100, 4/100 की -1/2। तो देखें ये 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसको आप लिख लेंगे 2 की 3 टाइम्स आ रहा है, इसको आपने लिख लिया 3 की 3, 2/3। इसी तरह से ये 5 2 टाइम्स आ रहा है, इसको आपने ऐसे लिखा डिवाइडेड बाय, ये देखें ये कट जाएगा 1/25 आ जाएगा, ठीक है। 1/25 को हम लिख सकते हैं 1/5 की 2, तो 1/5 की 2 की -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको हल किया तो ये आ गया। अब देखें ये डिफरेंट टर्म्स है और उनकी पावर है, इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। 2 की 3 की मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की 3 की मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये भी 2/3 आएगा। 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर, अब देखिए ये 1/5 की 2 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 की -2 हो जाएगा और उसकी पावर -1/2 बन जाएगी, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा और ये 2 जो है वो इस 2 से कट जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, देखें 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 की 1 डिवाइडेड बाय, अब इसी तरह से देखें ये 2 भी 2 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा 5 की 1, ठीक है जी। और हमने एक चीज़ मिस की थी कि इसका जो स्क्वायर रूट लेना भूल गए थे, ये सारा स्क्वायर रूट में है, हम इसको स्क्वायर रूट में लिखते आना था, ठीक है जी। देखिए ये 5 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 की 2 इंटू 3 की 2 और इस स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो देखिए ये कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो आपका आ जाएगा
6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। स्क्वायर रूट था, हमने इसका स्क्वायर रूट भी हल करना था, साथ साथ हल किया करना, यहाँ पर आकर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास उसका जवाब हो जाए वो जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। उसमें आपको ये स्टेटमेंट दिया है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है। तो ये लिखा हुआ है 5 की 2 3 टाइम और 5 की 2 की पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे 5 की 2 जो है वो 3 टाइम्स है डिवाइडेड बाय 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो ये क्या हो जाएगा 5 की 8 डिवाइडेड बाय 5 की 6। अब देखें दोनों बेसिस सेम है और आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि ऐसी सूरत में पावर्स जो हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं। तो ये 5 की 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 25 हो जाएगा। यानी ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर का पेपर में आ जाता है। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं कि x की 3 की 2 है डिवाइडेड बाय x की 3 की 2। अब इसमें क्या है x 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और x 2 टाइम पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपके पास आ जाएगा x की 6 डिवाइडेड बाय x की 9। अब देखें सेम सिचुएशन है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं रकमें। तो इसको हम माइनस कर देंगे, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x की -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की 3। हमने ला पढ़ा था कि जब पावर को नीचे लेके आते हैं, रकम को नीचे लेके आते हैं तो उसकी पावर का साइन जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है आज कंप्लीट हो गई है। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। अगर हमारे आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। शुक्रिया।